में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। हाँ। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी, उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूंगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदले की बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ। ली, पर उसे उसे अपने लेना था, फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो इसे बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्तें जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी, बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है, क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी, वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना, मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे हैं, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती,
कभी जाकर लात मार देती, इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिन का बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी। अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पर नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डैड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। ओ। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह कलेश हुआ था। लेकिन वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के धुनाई पीटता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह। ये बोल के वो रोने लगी।
मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा हुआ प्रॉपर पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती, बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से ही? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अजी दिवाली है, रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्होंने लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही है, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया,
हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मजा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ। जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी घर के बाहर भाग के, इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला गलत लेगी। काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता है आजकल, लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक, और ये चीज़ भी गलत है, गलत डायरेक्शन में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है। तो मेरी लाइफ में मैं बोल सकती हूँ 10 years बैक बहुत टफ टाइम चल रहा था उस टाइमिंग पे, थिंग्स वर रियली नॉट राइट इन लाइफ। तो मेरे एक ना मुँह बोले भाई हैं, ही इज़ फ्रॉम बिहार। तो वो मुझे बहुत पहले से बोलते होते थे, घर में किसी बच्चे को नज़र लग जाए एंड शी इज़ लाइक बस अमायरा के हाथ से ना उसके ऊपर से कुछ भी फिरवा के डलवा देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। हम फन में करते थे एक्चुअली कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं कर देती थी और सच में एक्चुअली ठीक हो जाता था सब कुछ। तो होता ना, अगर मैं ये आपसे करूँ, आप लिया मेरे अंदर कोई पावर है, एंड आई वॉज ऑलवेज फीलिंग वेरी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। बट जब वो टफ टाइम आया तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे एक माला मंत्र दिया कि अमायरा तुम ना इसका चैंट करना शुरू कर दो। माला मंत्र बहुत लंबा होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कॉन्टिन्यूस उस मंत्र का चैंट करने लगूं तो 7 मिनट सिर्फ एक मंत्र को करने में लग जाते हैं। और मैंने एक्चुअल में उसका चैंट करना शुरू कर दिया। उस टाइम में मेरे को कोई दीक्षा वगैरह भी नहीं मिली थी, बट आज की डेट में आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं 3 महाविद्या से दीक्षित भी हूँ। मेरे पास 3 गुरु भी हैं जिनसे मुझे अलग अलग महाविद्या की दीक्षा मिली है। और आई एम वेरी श्योर कि मेरे इस जन्म के कर्म ऐसे नहीं है कि मुझे महाविद्या की दीक्षा मिलती। यू आर दी चूजन वन। मैं सोचूं कि मैंने लाइफ चूज़ की है, नो, आई वॉज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, आई वॉज हेडिंग ए डिपार्टमेंट, एंड वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप आ जाओ। एंड माई बॉस वॉज लाइक नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? आई वाज लाइक कि मेरी ना कॉलिंग है, मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। एंड इज लाइक पागल हो, तुम्हें डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, बताओ डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, तुम कोई और डिपार्टमेंट हेड कर लो, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। नहीं जा रहे तुम जॉब वॉब छोड़ के। बट अंदर की कॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि मेरे को उस साधना के बाद में जब मैंने वो जॉब करना शुरू किया कि मेरे को सच में कानों में आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। मेरे को रोज़ सुबह आवाज़ आती थी, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। एंड मुझे लगता था यार घर ही जॉब से चलता है, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दूँ? मैं आपको बोलूँ अपना सारा काम वाम बंद कर दो, हिम्मत होती है किसी की करने की? आपकी होगी? नहीं होगी। राइट। अब मैंने उस आवाज़ को बहुत दबाने की कोशिश की अपनी लाइफ में, लेकिन वो नहीं दबी। एंड समहाउ मैंने भी एक दिन हिम्मत करके अपने बॉस के सामने बैठ के बोला कि मैं नौकरी अब नहीं करूँगी। तो ये 2.5 साल से मैं बोल सकती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में फुल टाइम आई हूँ, बट उससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। और तो वैसे कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? टोटल मैं बोल सकती हूँ 10 साल पहले, जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने वो जॉब करना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हुए। मैं किसी की फ़ोटो देखती थी तो फ़ोटो मुझसे बात करना शुरू कर देती थी। इनिशियली आपने देखो कि अब तो पहले कम होता है, बट बीच में एक चलन था कि आपके पास ना बड़े फॉरवर्डेड मैसेज आते थे कि ये बच्चा अभी घर से गायब है, या ये लड़की मिल नहीं रही है, किसी को मिल जाए आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। राइट, ऐसे मैसेज पहले बहुत आते थे। ऐसे ही उस टाइमिंग पे जब मैं ये जॉब करना शुरू किया, मेरे पास मैसेज आया एक लड़की की फ़ोटो उसमें कि ये मेरे फ्रेंड की डॉटर है, ये स्कूल से कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, आप भी इसको फॉरवर्ड करें एंड ऑल दैट। एंड समहाउ उस लड़की की पिक्चर कम्स लाइव टू मी, और वो मुझे बोल रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, और उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था, और मुझे टाइम दिया गया कि अगले 48 घंटे के अंदर ये लड़की वापस आ जाएगी। अब मैं खुद के साथ डरी हुई हूँ कि अब ये बात भाई जिसने मुझे मैसेज भेजा इसको बोल के बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन अगर बताऊं तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि उस टाइम तक मैं ही श्योर नहीं हूँ कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है मेरे साथ में।
बट मैंने स्टिल बड़ी हिम्मत करी कि अगर कोई चीज़ मुझे सुनाई दी है या पता चली मुझे बतानी चाहिए। फोटो आपसे बात कर रही है, मतलब फोटो आपको बात कर रही लिटरली है, ऐसे लिटरली जैसे फोटो मूव करती है ना, कि फोटो में से एक वाइब आती है। जैसे एक इंसान के पास में इन जनरल जब हम पावर्स की बात करते हैं तो देर आर सम सेंटेंस जो एक्टिव होते हैं। जैसे क्लियर पॉइंट से क्या होगा, आपको दिखता है, लिटरली आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। क्लियर सेंटेंस की बात करोगे तो आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि मुझे महसूस होगा कि ऐसा हो रहा है, वो पावर बढ़ जाती है। और कुछ केसेस में हमें जैसे सुनाई भी बहुत क्लियर देता है, थिंग्स टॉक टू अस। तो मेरे केसेस में मैं बोल सकती हूँ कि समहाउ तीनों की तीनों सेंस ना थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हैं। क्योंकि कुछ लोगों की जब मुझे पास्ट लाइफ दिखती है तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से उनकी पूरी पास्ट लाइफ मेरे सामने पिक्चर की तरह चल जाती है। तो पर उस टाइमिंग पे ग्रेजुअली नया एक्सपीरियंस है, बट आई कॉल दैट लेडी कि भाई सुनो, ये तुम जानते हो तुम्हारे रिश्तेदार है? देन शी इज़ लाइक कि मेरी रियल फ्रेंड की जो है डॉटर है ये। तो मैंने बोला आप घबराओ मत, ये किडनैप विडनैप नहीं हुई है, ये 48 घंटे में वापस आ जाएगी और ये सही सलामत है, इसको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, पर आप वापस आ जाए तो आप मुझे बता दें। एंड आई वाज सो हैप्पी कि एक्चुअली 48 घंटे पूरे होने से पहले 40वें घंटे मेरे पास उनका मैसेज आ गया कि लड़की घर वापस आ गई है। एंड तब मुझे लगा कि यार जो इसका मतलब मैं जो ये जाप कर रही हूँ इसमें कुछ तो पावर है। और होता है ना पावर का नशा से एक बार चस्का लग जाए फिर कहाँ लहू मुँह लग गया है ना। तो फिर मैंने नहीं छोड़ा, फिर मैंने उस मंत्र को जैसे पकड़ लिया और मैंने उसके जाप करने शुरू करे। मैंने फिर तांत्रिक सिद्धियों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। एंड मैं बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करती थी बगलामुखी की तरफ। अब मुझे हुआ कि अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और नो डाउट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सौम्य नहीं है बगलामुखी माँ, बहुत उग्र हैं, और अगर गलती करोगे तो ये उल्टा भी लटकाएगी। ये नहीं है प्यार प्यार से ओवर, ऐसा सीधा ओवर इन द सेंस अगर आप योग्य नहीं हैं उस चीज़ के, या फिर आपको नहीं छेड़ाखानी करनी थी, आपका पीछे से प्रारब्ध नहीं है, तो अगर आपने उनका कोई भी मंत्र शुरू करोगे तो उसका उल्टा असर भी होना शुरू हो जाता है। मतलब इनके नियम कानून बहुत नियम टफ है। कानून बहुत ज़्यादा टफ हैं। मैं हालांकि आपको अभी एक महाविद्या के बारे में और भी बताऊंगी जिनके केस में सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि कलयुग में अगर आप उनकी साधना करो तो काम भी ऐसे हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कोई रूल्स रेगुलेशंस एज सच आपको फॉलो नहीं करनी वैसे पड़ती। इसमें बगलामुखी साधना में इसमें क्या मेंटेन करना पड़ता है आपको, मतलब कैसे इसके अंदर बहुत बचे रहो? इसके अंदर नहीं बचे रहो का तो सीन ही नहीं है। मुझे लगता है देखो, एक तो पॉइंट इज दिस कि अगर आपका लिखा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये बात मुझे एक तरीके से और कैसे पता चले कि बगलामुखी के 3 मेन पीठ हैं। एक हिमाचल के अंदर है, कांगड़ा के अंदर, एक आप MP दतिया चले जाइए, वहाँ पे बगलामुखी का पीठ है, तीसरा पीठ है आपके उज्जैन के पास में आगे जाएंगे नलखेड़ा, MP में ही, ठीक है। ये 3 जो है मेन पीठ माने गए हैं। मेरी कॉलिंग थी सबसे पहले हिमाचल जाने की। मेरे को बताया किसी ने कि MP वाला ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, दतिया वाला, और वहाँ की मान्यता ज़्यादा है, भैया मिनिस्टर के हवन वहीं चल रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि पर नहीं, मुझे ना हिमाचल ही जाना है। वही कॉलिंग होती है आपकी, एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी गाइस कि सडन प्रोग्राम बना, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा हिट कर रखा था। मुझे हुआ कि मैं अभी कोविड के बाद रास्ते जैसे ही खुले, मुझे लगा मुझे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। मैं अब मेरे साथ कोई एक्चुअली होता है ना इस वाले मामलों में ना, आप किसी को साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आपका विश्वास अलग है, आपका जाना अलग, और सबसे बड़ी बात मेरी कॉल आ रखी होगी जाने की, आपकी नहीं आई, तो हम साथ नहीं जा पाएंगे। तो मैंने सोचा यार मैं ना अकेली गाड़ी लेके निकल जाऊंगी, एंड 11-12 घंटे का तो सिर्फ रास्ता है यहाँ से। फिर मैं डर रही थी कि यार अकेली लड़की है, रास्ते में टायर पंचर भी हो गया तो भी रुक जाएंगे, कैसे जाऊँगी। बट समहाउ मुझे लगता है जब बुलावा आना होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड सपोर्टेड कि आई विल गो विद यू। हम आधे रास्ते पहुँचे, आई कॉल्ड पंडित पता करने के लिए। पंडित ने मुझे मना कर दिया आने से कि आप मत आओ, कि अभी तो कोविड हटा है, द्वार खुल गए हैं कहने को, लेकिन ना तो आप यहाँ कोई प्रसाद चढ़ा सकते हो, ना यहाँ पे टीका लगा सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ो यार, पर मेरे को आना है, बैठ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है जो ये आप बात करोगे ना, टीका लगाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब ना सिर्फ नाम के रिचुअल हैं। अगर आपके मन में भाव है ना तो आप माँ को वैसे भी छुपाते हो। पर पंडित ने बोला बैठने भी नहीं दिया जाएगा, एंड मैं बहुत मरे मन से एक्चुअली वापस आ गई। बट मेरी जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी, अगले 6 महीने में मेरा ट्रिप ऑटोमेटिकली प्लान हुआ। वन ऑफ पंडित ओनली सपोर्टेड कि मैम मैंने आपके साथ जाना है। हम दोनों यहाँ से हिमाचल गए, एंड अचानक से एक लड़का आता है, मेरे को वहीं मंदिर में ही एक होटल बना हुआ है, वहाँ पे हमने वहीं रुकना था, क्योंकि मुझे धरती वही चाहिए। क्योंकि जो लोग साधक होते हैं ना, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपको मूर्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही, डजेंट मैटर। जो उस जगह की ऊर्जा होती है ना, वो मैटर करती है आपके लिए। एंड वहाँ की ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने कभी वहाँ विजिट किया है। नहीं, हम कभी गए अगर आप जाओगे ना, मतलब पूरी बॉडी वॉज वाइब्रेटिंग होल नाइट, आई कुड नॉट स्लीप, इतना ज़बरदस्त। एक लड़का आता है वहाँ पे नॉर्मली पूछने के लिए कौन सा रूम चाहिए आपको, AC रूम चाहिए, कुछ भी है। हमने भी नॉर्मल बुक करा है, मुझे पता चला बाद में वो उस मंदिर के ट्रस्टी का छोटा भाई है।
और उसके साथ में वो समहाउ ही इज ट्रीटिंग मी जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे। अगले दिन वो हमारे सारे दर्शनों के वहाँ पे इंतज़ाम कराता है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने कोई प्रोटोकॉल कहीं कोई कॉल करके अपने लिए कोई इंतज़ाम नहीं कराए थे, बट ट्रस्ट में जो मेरे दर्शन कराए गए वो इसी तरीके से हुए कि जब एक अगर मंत्री दर्शन करने के लिए चला जाए तो आपके क्या होता है, आपने पीछे के दरवाजे बंद, मंत्री की पूजा होती है आराम से और फिर निकाला जाता है। सेम वैसी पूजा हुई थी मेरी, एक नॉर्मल इंसान होने के नाते। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, पट बंद कराए गए, प्रॉपर मेरी पूजा परफॉर्म कराई गई। मैंने कहा भैया मैं बैठना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरे लिए अलग से 4 बजे सुबह मंदिर के द्वार खुले हुए थे कि अभी यहाँ पे सफाई वगैरह होएगी, उस टाइम कोई आपको नहीं रोकेगा, अदरवाइज परमिशन ही नहीं होती आपको गर्भगृह में बैठने की। मैं वहाँ बैठ के साधना करके आई थी। तो जब चीज़ें आपके लिए होनी शुरू होती हैं और उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त है। पूजा हो गई, वहाँ पे अंदर एक बुक शॉप होती है, आप किसी मंदिर में जाओ आजकल बड़ा है ना, सामने बुक रखी थी तांत्रिक सिद्धियाँ। अब मेरा सिर्फ अट्रैक्शन सिर्फ वहीं पे, मुझे वही बुक दिखाई दे रही है, मुझे और कोई बुक ही दिखाई नहीं दे रही। एंड मैं बुक स्टोर पे जाके बोल रही हूँ भैया वो तांत्रिक सिद्धियों वाली बुक दे दो। एंड द गाय हु वाज विद मी, छोटा बच्चा, ही इज़ लाइक दीदी ये मत लो। एंड मैंने बोला क्या हो गया, बुक ही तो है। बोला नहीं नहीं आप ये इन सब चक्करों में मत पढ़ो, आप ये सिद्धियाँ विद्धियाँ मत करना क्योंकि ये बहुत नुकसान दे देती हैं। क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन से बगलामुखी माता को जाना है, समझा है। तो मैंने बोला पर मैं तो कर रही हूँ ऑलरेडी, मैंने तो बड़े एक्सपेरिमेंट करने शुरू भी कर दिए और सब सही जा रहे हैं। तो ही इज़ लाइक कि नहीं, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज आल्सो मतलब होता ना वरिड कि अगर मैंने कोई गलत चीज़ छेड़ दी और माता रानी ने अगर मुझे ही सच में उल्टा लटका दिया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। तो ही वाज कंसर्न, ही इज़ लाइक कि मैं मंदिर के जो है बड़े पुजारी को बुला करके लेकर आता हूँ, वो आएंगे, अगर वो उन्होंने आपको बोल दिया तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक फाइन, बुला ले पंडित को। मंदिर के बड़े पुजारी आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा एंड हिज थंब वाज हियर लाइक, है ना, उसकी दृष्टि चेक करने के लिए। और उन्होंने जैसे ही जो है मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होंगी और एकदम से सडन उनकी आँख खोल के मुझे बोलते हैं कि बेटा कौन हो आप। एंड मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं खुद उस टाइम बच्ची महसूस कर रही हूँ साधना के मार्ग में सिर्फ, कि आई वाज लाइक बाबा क्या हुआ। तो मुझे बोलते हैं कि तुमको तो बहुत पहले से आज्ञा है, कौन सा मंत्र कर रहे हो। फिर मैंने उनसे मंत्र शेयर किया, उन्होंने मुझे एक तरीका और बताया कि मुझे मंत्र में मेरे क्या ऐड करना है, जिससे कि उन्होंने बोला अब इसका फल पूर्ण रूप से तुझे मिलना शुरू हो जाएगा और बेटा तुमको बहुत पहले से आज्ञा मिली हुई है। तो दिस वाज द वैलिडेशन, क्योंकि जब मैंने अपनी मेडिटेशन शुरू की थी, मैं अपनी 5 पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ मेडिटेशन के अंदर, एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी 2 जो लाइफ हैं वो इजिप्ट की रही हैं, जिसमें मैं फॉर्च्यून टेलर ही थी। आज भी लोगों को भविष्य बता रहे हैं, तब भी पहले तोता बुला करके उठाते थे कार्ड, आज आप लोगों से खुद उठवा लेते हैं। बट मेरे 2 बर्ड्स इजिप्ट के देखे हैं इजिप्ट मैंने। में भी तोता से उठवा आप अगर देखो ये फॉर्च्यून टेलिंग जो है, या स्पेसिफिकली अगर मैं टारो कार्ड्स की बात करूँ, इसका बहुत इतिहास अगर आप जाओगे हिस्ट्री में, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इजिप्ट। इसकी जो स्टार्ट है वो 14 सेंचुरी के अंदर इटली से हुई थी, लेकिन मेन फॉर्च्यून टेलिंग अगर आप देखोगे तो इजिप्ट की बहुत ज़्यादा फेमस रही है। तो मैंने अपने आप को वहाँ देखा है बहुत जगहों पे। एक बर्थ मेरा प्रिंसेस का रहा है, अटलांटा की प्रिंसेस थी मैं ऑल टाइम। हाँ, बर्फ ही बर्फ हर जगह। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों के भ्रम मैं बोल सकती हूँ दूर होंगे कि हमें लगता है कि आप लड़के के शरीर में आए हुए हो, मैं लड़की के शरीर में आई हुई हूँ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जन्म में मैं लड़की ही थी और हर जन्म में लड़के थे, ऐसा नहीं होता। तो मैं एक जन्म में राजा भी रही हूँ, मैंने अपने आप को किंग के रूप में भी देखा है और रूल किया है बकायदा। तो आपको वो दिखते हैं कि पैलेस दिख रहे हैं, हाँ, बड़े बिल्कुल बड़े प्रॉपर दिखता है। आप जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब मैं लड़का या आदमी, मतलब मैं राजा के रूप में थी तो मैं कैसे दिख रही थी। मतलब मेरी अच्छी खासी बियर्ड वगैरह सब कुछ थी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स, बट आई सॉ माई सेल्फ देयर ऑल्सो। तो किंग के रूप में भी पूरा चैप्टर दिखता है या फिर एक ग्लिम्स ग्लैंस दिखते हैं अलग अलग। ऐसे कुछ एक केसेस में बोलूँगी, जैसे मेरी इस लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब इनिशियली आप साधना करने लगे तो आपके कि ना जितनी भी शिकायतें होती हैं ना वो ख़त्म होने लग जाती हैं। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, स्पेसिफिकली इस युग के अंदर, कलयुग में, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल ना सिर्फ आप खुद हो, नोबडी एल्स। मेरी लाइफ में अगर कोई दुख है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी नहीं है। वो मेरी वजह से ही आ रहा है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना। हम गलत चॉइसेस बना लेते हैं तो दुख आ जाते हैं, वहीं पे अगर हमारी चॉइसेस राइट हम चूज़ कर लें तो जीवन में सुख आ जाता है। तो चॉइस हमारे पास हमेशा होती है और चूज़ हम खुद ही करते हैं। तो ये दुख सुख हमने ही क्रिएट करे हैं, दूसरे को धोखा मतलब ब्लेम करके ना अपने मन को, दिमाग को शांति दे रहे हैं कि तू कारण है, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी। बट नहीं यार ब्रो, खुद ही है वो कारण, नहीं होता किसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ भी देखी है, जो ऑफकोर्स जब मैंने साधना करनी शुरू करी तो एक एक करके लेयर खुलनी, मैं बोल सकती शुरू हुई, तो मेरे को मेरी पास्ट लाइफ दिखनी शुरू हुई। तो मेरी जो लास्ट पास्ट लाइफ थी
उस जो वो मैंने देखी वो एक विलेज की थी कि मैं एक गाँव के अंदर एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे साधना करती हूँ। आई सॉ अ वेरी ह्यूज काली की मूर्ति जिनके सामने मैं साधना करती थी। मतलब मैंने अपने आप को हवन करते टाइम 108 कमल के फूलों से होता है ना कि यज्ञ करना, मैं वो प्रॉपर करते हुए मैंने अपने आप को देखा है। एंड दैट इज़ हाउ आई रिलेट कि यार मैंने वो तब इतना काम किया होगा, तब इस जन्म में आकर के दीक्षा मिल गई डायरेक्टली, वरना नहीं मिलती। आप देखो ना लेकिन ये मेडिटेट करते हुए आप अगर पास्ट लाइफ देख रहे हो तो उसका भी कोई प्रोसेस आपने कहीं से सीखा है या फिर वो आपको खुद से जब आपको दीक्षा मिलती है, जब आपको गुरु एक्चुअली जनरली चैनल कर देते हैं या आपके रास्ते खोल देते हैं, आपकी दृष्टि खोली जाती है एक्चुअली गुरु के थ्रू, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, तो आप जहाँ अपनी बहुत सारी लाइफ देख सकते हो, खाली एक दो कुछ नहीं, जितनी भी पास्ट लाइफ है। लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत होती है। अगर आप सोचो मैं 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लूँ, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करी और मुझे पास्ट लाइफ दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता। समाधि लगने लग जाती है, आप घंटों 1 घंटे से ऊपर बैठने लग जाओगे, 2 घंटे से ऊपर बैठने लग जाओगे। शुरू में जब आप बैठते हो, आप देखना अगर आप आधे घंटे बैठ जाओ, आपका पैर दुखने लग जाएगा, अरे यार पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, नहीं बैठा जा रहा, कंधे दुख गए, नहीं बैठा जा रहा। बट एक टाइम वैसा आ जाता है कि आपको ना जब आप बैठते हो ना, जब आपकी समाधि लगने शुरू हो जाती है, आपको एहसास बंद हो जाता है कि आपका शरीर कहाँ है, कौन सा अंग कहाँ पे, आपको फील ही नहीं होगा, मेरा हैंड लेग कुछ फील नहीं होता। सो दैट इज़ द टाइम आपको ये पेन वेन कुछ फील नहीं होता, और देन यू कैन एंटर इनटू द अदर रेल्म। तो ये जो पास्ट लाइफ्स वगैरह भी हैं, मेरा क्लास पॉडकास्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे 7 लेवल्स हैं। आप जिस धरती पे बैठते हो वो 3rd लेवल है एक तरीके से, जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, हमारी धरती से नीचे भी 2 फ्लोर हैं, पाताल लोक है, उसके नीचे जाएंगे तो नर्क लोक है। आपका धरती लोक यानी कि भूलोक जिसको हम बोलते हैं 3rd लेवल है। 4था लेवल स्पिरिट वर्ल्ड है। 5वां लेवल पे असेंडेंट मास्टर्स हमारे इंद्र देवता भगवान वगैरह बोलते हैं, हेवन जिसको, वो है। 6ठा लॉ ऑफ कर्मा को दिया गया है जहाँ पे आपके मेरे कर्मों का हिसाब है। और 7वां इज जस्ट लाइट, सिर्फ सुप्रीम पावर जिसका कोई आकार कुछ पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइट जो सारी चीज़ को रूल करता है। तो ये चीज़ें आपने कहाँ देखी? मेरे को एक आई रिमेंबर जैसे कमेंट सेक्शन में जनरली लोगों ने लिखा ऐसे बता रही हैं जैसे ही 7 लेवल खुद देख के आई हैं। तो मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, हाँ भाई मैं खुद देख करके आई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं तुमको बता रही हूँ, और ये किसी किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा। और अगर आप कहें कि इस चीज़ का क्या प्रमाण है, जनरली हम पूछ लेते हैं भाई कहाँ से पता आपको या कुछ भी है। आप मुझे एक बात बताइए, जो भी आप पुराण वगैरह पढ़ते हो, आप गीता भी पढ़ते हो, क्या कृष्ण जी खुद लिख के गए थे? क्या कृष्ण जी ने खुद लिखी है गीता? नहीं, उन्होंने बताई थी उसके बाद में। शिव जी ने जो मंत्र कहे, शिव जी ने जब तांडव किया था तो 7000 करोड़ ये मंत्र उत्पन्न हो गए थे। लेकिन क्या ये 7000 करोड़ मंत्र शिव जी ने लिख के गए थे? नहीं। ऋषियों ने जब मेडिटेट करना शुरू किया उस टाइमिंग पे, तो उनको ये सारी चीज़ें भगवानों ने कथा के रूप में सुनाई और उन्होंने इसको जो है ग्रंथों के रूप में लिख दिया, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। क्या मतलब आप मुझे प्रूफ कर सकते हो कि वो ऋषि ने सही लिखा है या उस ऋषि को सही सुनाई दिया था? नहीं कर सकते ना आप। ये तो उसी को सुनाई दिया था, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने किताब पे उतार दिया, उसको हम आज पढ़ करके ग्रंथ की बात करें और आगे इनकी बात करते हैं। हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है। जिस रूप में मैं माँ को देखती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी उस रूप में माँ को देखोगे। आपकी माँ बहुत अलग हो सकती है, मेरी माँ बहुत अलग हो सकती हैं। मेरे को काली माँ आकर के बहुत प्यार कर सकती है, आपको आकर के डरा भी सकती है। उनका जो रूप है वो साक्षात देख पाना हर किसी के बस की नहीं है। लोग पागल हो जाते हैं जिनको दिख जाए। और जहाँ तक बात होती है कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई शक्ति ऐसे जग गई, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। अगर आपने नाम सुना हो कृष्ण परमहंस का, अगर आपने नाम सुना हो, उनको काली माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। ठीक है, काली माँ लिटरली जैसे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे पीयूष, वैसे उनके साथ बैठ करके हंसी मजाक ठठास किया करती थी। और उन्हीं के जो शिष्य थे वो हुए विवेकानंद। तो विवेकानंद जी के गुरु की बात कर रही हूँ मैं, कृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, ना पैसा ना कुछ, गरीबी ने बड़ा घेर रखा था। तो वो परमहंस जी के पास एक दिन जाते हैं बहुत परेशानी में कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बोलते हैं भाई तेरी माँ तो तेरी बहुत सुनती है, तू अपनी माँ से बोल दे मेरी गरीबी मेरे दुख दूर कर दे। तो परमहंस हंसते हैं उस पर, मैं क्यों बोलूँ, तू बोल, तू जा, बोरी माँ तू जा बात कर। वहाँ पे वो मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठे थे। वो विवेकानंद को भेज देते हैं और काली माँ का दिखाया गया है। मैं इसकी बाकायदा आपको चलचित्र भी दिखा सकती हूँ, उसकी प्रॉपर एक वीडियो भी आई शो यू, कि विवेकानंद जी के साथ माँ काली बैठी हुई इस टाइमिंग पे और माँ काली हंस रही है कि कैसे तूने इसको मेरे पास भेज दिया। विवेकानंद जाता है माँ के पास में कि तू जा अंदर माँ से पैसा मांग, धन दौलत मांग ले, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, प्रसन्न होकर तुझे सब कुछ दे देगी। विवेकानंद जी अंदर जाते हैं और काली माँ के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे डिटैचमेंट दो। और ये बोल करके फिर वो हाथ ऐसे खोलते हैं और माँ की तरफ देखते कि मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं तो पैसे मांगने आया था। वो बाहर आता है और हंसने लग जाता है। वो परमहंस पूछते हैं उससे, मांग लिए पैसे, मांग ली धन दौलत? तो बोलता है नहीं, मैंने तो अंदर जाके बोला मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो। बोलता है पागल धुत कहीं का, जा फिर से जा,
फिर से जब वापस से काली माँ के पास जा और धन दौलत मांग के आ जा, इतना पैसा देगी कि तू कभी सोच नहीं सकता। विवेकानंद जी फिर वापस मंदिर के अंदर जाते हैं, जैसे ही वो काली माँ की तरफ देखते हैं और फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे चेतना दो। तो और जब वो मांग रहे हैं उसके बाद खुद भी सोच रहे हैं मैं बोलने कुछ और आता हूँ, ये बार बार ये ज्ञान मैं कहता चेतना क्या कैसे हूँ? आ रही है। वो फिर बेचारा वापस आता है। परमहंस जी कम से कम उसको 4 बार जो है वापस भेजते हैं विवेकानंद जी को, अगर अब जाओ, तुम पागल हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका, तुम्हें ये किसने कहा है मांगने के लिए, तुम क्या करोगे ज्ञान का। वो फिर जाते हैं और जबकि माँ उस बैठे हुए परमहंस के साथ में बैठ के हंस रही हैं कि कैसा मजाक चल रहा है। विवेकानंद आके बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में ही ना, फिर वो परमहंस भी उसको बोलते हैं मुझे लगता है तेरे ना नसीब में ही नहीं है पैसा, कि 4 बार तुझे मौका दे दिया कि जा जो मांगेगा मिल जाएगा और तुझे नहीं मिला। तो विवेकानंद जी वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के वो उनको दिल को आहत पहुँचती है, आपको पैसे चाहिए, आप गरीबी में भी हो और फिर मैं आपको बोलूँ तेरा तो नसीब ही ख़राब है, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक बंदे को अंदर से गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने ना बड़ा अंदर मरे मन से बोला कि ये ना सब बेकार ही है सब कुछ। तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी की छाती में ऐसे करके लात मारी और विवेकानंद जी वहाँ गिर गए। उस लात ने उनकी कुंडली अवेकनिंग कर दी थी और उस दिन के बाद का दिन आज का दिन है। आपको पता विवेकानंद जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नो लुकिंग बैक था, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उस दिन से एनहांस हो गई। तो गुरु का टच, चाहे वो आपकी थर्ड आई पे मिले, चाहे वो मैं बोलती हूँ छाती में आपकी लात लगे, जब गुरु कृपा आपके ऊपर होती है तो आपकी शक्ति जागृत 2 सेकंड में हो सकती है। आप तब वर्षों की तपस्या की बात करते हो, 2 सेकंड लगते हैं, हो सकती है। मेरे केस में मैं मानती हूँ कि शायद ये पुराने जन्मों का प्रारब्ध है कि मुझे इस जन्म में महाविद्या की दीक्षा मिली और मैं साधना कर रही हूँ। मैंने शुरुआत बंगलामुखी से की थी, बट अभी बहुत रीसेंट टाइमिंग में ही मुझे माँ मातंगी की, बगलामुखी माता को आपने सिद्ध कर लिया? नहीं, सिद्ध नहीं किया है। सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। सिद्ध कर लिया होता तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती शिव। आप कहाँ बहुत होते? बहुत नॉर्मल है, फिर मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ से चले जाती। मुझे वो चीज़ अगर सिद्ध ही हो जाएगी तो पहली बात ना, इन सब चीज़ों से तो विरक्ति आनी हर हाल में मुमकिन, ये होगा ही होगा, आज नहीं है कल होगा। मैं भी आज आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि इसीलिए शायद मुझे लगता है कि समय के साथ मेरे में भी वो बदलाव आए और भगवान ने ही मुझे माँ मातंगी की दीक्षा दिलाई। तो माँ मातंगी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ मातंगी है, जिनको उच्चिष्ठा मातंगी भी कहा जाता है। उच्चिष्ठा का मतलब जनरली क्या होता है? झूठा। एक ऐसी माँ जो आपका झूठा खाना खाती है। अगर उनको जनरली आपने सुना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जिसको झूठे खाने का भोग लगाया जाता है। शी इज़ दी ओनली वन। वो अगर आप उनको सुच्चा खाना दोगे या सुच्चा भोग लगाओगे, वो स्वीकार ही नहीं करती। वो पहले आपको खाना है और उसके बाद ही आपको माँ को ऑफर करना है, तब वो स्वीकार करती है। पर इसके लिए भी आपको गाइडेंस मिली थी किसी से कि इनकी भी ये साधना बहुत करनी अच्छा है? है। ऑफ कोर्स नहीं, कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ऋषिकेश के एक आश्रम में गई थी, मेरे जो गुरु हैं जिनसे मुझे दीक्षा मिली, मुझे उनसे कुछ और चीज़ को लेके काम करना था, बात करनी थी। मैं वहाँ गई एंड समहाउ आश्रम में पहुँचने के बाद में मेरे अंदर एक अजीब सी जिद पैदा होने लगी कि मुझे ना स्वामी जी से ना रुद्राक्ष की माला चाहिए एक। और मैंने वो चीज़ कम्युनिकेट की क्योंकि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे तीसरे गुरु हैं जिनसे मुझे मातंगी की दीक्षा मिली है, ही इज़ अ फॉरेनर, ही इज़ बेस्ड इन स्पेन, बट उनको 50 साल हो गए हैं हिंदू धर्म अपनाए हुए। और वो खुद भी तंत्र प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैंने उन जितना तंत्र अभी तक अच्छा किसी को करते नहीं देखा। मैं ये बहुत बीट कर सकती हूँ कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ, नो डाउट उन्होंने ज्ञान हमारे यहाँ से लिया है। मैं तो कह रही हूँ इतना लिया ना कि सोचो अपना सब कुछ छोड़ के वो यहाँ आ गए कि हमारे यहाँ का धर्म उन्होंने अपनाया। 50 साल हो गए उनको सनातन धर्म अपनाए हुए। और जितनी डेडिकेशन से वहाँ पे पूरा ग्रुप है फॉरेनर्स का, तो मुझे लगता है कि इसी से प्रूफ भी होता है जब मैं बोलती हूँ कि मेरा बर्थ बाहर का भी रहा है, अटलांटा का, तो उन लोगों के साथ ज़रूर कोई रिश्ता रहा होगा कि मैं उन लोगों से भी वहाँ पर जुड़ी। और मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि आई वॉन्ट रुद्राक्ष माला फ्रॉम गुरुदेवा। देन उन्होंने बोला आप जा कर के बैठिए। कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, पर मुझे रुद्राक्ष माला के साथ में पूरे प्रोसेस के साथ में उस दिन माँ मातंगी की दीक्षा मिली। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड बिकॉज जो लोग ऑलरेडी उनके साथ रह रहे हैं वो कई कई सालों से उनके साथ में हैं, गुरुजी के साथ में। एंड दे वर लाइक बिकॉज द वन माई गुरु सिस्टर नेम इज़ स्वतंत्रता, शी वॉज लाइक, एंड माई दीक्षा नेम इज़ कात्यानी। तो मेरे उस दिन एक नया नाम मिला, वो है कात्यानी। तो अगेन वो मेरी माँ का ही नाम है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड सब लोग मेरे को बोलते हैं कि इट सूट्स योर पर्सनालिटी, कि वो कात्यानी तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ भी बहुत जाता है। मैं हूँ थोड़ी सी कि बहुत जल्दी अगर किसी चीज़ की गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि मुझे गुस्सा जल्दी से नहीं आता। आप मुझे जल्दी से परेशान ही नहीं कर सकते। और अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो आप
आपको याद रखना चाहिए मैंने बगलामुखी की साधना करी है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं कोई पड़ती। पंगे लेगा नहीं हाँ, ये हुआ है, ये इंसिडेंट मैं सिर्फ क्विकली यहाँ पे कवर करूँगी कि जब मैं बगलामुखी की साधना करती थी तो मैं हाथ जोड़ के अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से ये प्रेयर करती थी कि भैया सुनो, मेरे बारे में गलती से भी गलत मत सोचना, कोई भी आसपास गलती से गलत विचार मत लाना, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी लेकिन जिसको मैं पूज रही हूँ ना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और वो होता था कि सामने वाले ने अगर मेरे लिए कोई गलत चाहा, आप मेरे साथ चालाकपंती नहीं कर सकते, अगर आपने की मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको, मैं तब भी आपके सामने मुस्कुरा के बात करूँगी, पर वो किस तरीके से आपका उल्टा पुल्टा करके ऐसे गोल गोल घुमा के आपको मेरी लाइफ से आउट कर देगी ना, वो पता भी नहीं चलता। और ये प्रैक्टिकली हुआ है, मतलब मेरे पास लिटरली लोगों के नाम हैं जो मेरी ज़िंदगी से ऐसे गेट आउट किए हैं ना माने, और तरीके से कहीं के नहीं बचे वो, जिन्होंने सोचा कि मुझे उल्लू बना के मे बी द प्रॉफिट शुड गो देयर इन बिजनेस, वो आज कहीं नहीं है, और माता रानी की दया से हम जो कर रहे हैं वो दुनिया को दिख रहा है। तो बगलामुखी माँ के साथ में छेड़छाड़ नो नो नो, गलत है ये, गलत। तो वाइल अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपकी सिद्धि अभी पूरी नहीं हुई है, बट क्या आपको ऐसा फील होता है कि माँ आपके साथ ही है, या क्या फील All the करते हो time, आप? मुझे लगता है मैं कभी अकेले नहीं होती, मैं अकेली रहती भी हूँ, अकेले ट्रैवल भी बहुत जगह पे किया है। जनरली लोग पूछते हैं आपको डर नहीं लगता, तो मुझे लगता है मैं अकेली होती नहीं हूँ तो डर कैसे लगेगा। मेरे साथ ऑल टाइम आई फील कि मिनिमम 2 to 3 एंटिटीज आर ऑलवेज अराउंड मी। अच्छा। और मैंने ये एक बार नहीं बहुत अभी जगह भी देखा है, फील हो रहा है आपको? दे आर विद मी। तो आप ये मुझे एक चीज़ एंटिटीज बताओ। कैसी एंटिटीज आप कह रहे हैं? ओके, ये माँ की एनर्जी है क्या? माँ की एनर्जी तो आपके साथ होगी, जिसकी आप साधना कर रहे हो उसकी एनर्जी आप में दिखती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ डिफरेंट, जो मुझे एक नहीं कम से कम 4 से 5 साधु मैं बोल सकती, जिन्होंने ये चीज़ मुझे वैलिडेट की। उन्होंने कहा कि जब जब वो मुझे देखते हैं उनको काली माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा मेरे साथ दिखती है। तो उन्होंने मुझसे फिर उसके बाद पूछा ऑफ कोर्स कि मैं किसको पूज रही हूँ या किसकी साधना कर रही हूँ। उन्होंने बोला आप काली माँ को ज़्यादा पूजते हो क्या? बेटा आपके साथ काली माँ की एनर्जी ऑल द टाइम दिखती है हमें। तो मैंने उनको बोला मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो 10 महाविद्या का रूप भी अगर आप देखोगे ना वो सब काली के ही स्वरूप बताए गए हैं, वो उन्हीं में से आए हुए हैं। तो अगर मैं मातंगी को पूजूंगी तब भी अगर काली की एनर्जी दिखती है, विच इज़ नॉर्मल। अगर मैं बगलामुखी को माँ को पूजती हूँ तब भी दिखती है। और बगलामुखी माँ का क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं है बगलामुखी माँ कौन है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक मातंगी माँ कौन है। तो आपने नाम क्या सुन रखे हैं, दुर्गा, काली। तो आप सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्शियस ही आपको काली की कमांड देगा। आपके दिमाग में कैसे आएगा मेरे साथ मातंगी की एनर्जी, जब आपके दिमाग को पता ही नहीं मातंगी कौन है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको ये भी एहसास नहीं, आप अब आपका विजन अगर नहीं ओपन है, आपको एनर्जी नहीं ना महसूस हो रही ना दिखाई, लेकिन आपको ना समहाउ एक फीलिंग्स खाली आएगी, कुछ तो है ना सामने वाले में, यार कुछ तो था, बड़ी पॉजिटिव थी या बड़ी अच्छी बातें थी। आप एक लेमैन इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है कि अगर किसी इंसान में एक नॉर्मल से कोई चीज़ हट के दिख रही है। अदरवाइज़ आप देखो आजकल तो लोगों को इतना समझ में भी आने लगा है कि कोई इंसान अगर नेगेटिव हो, आपको समहाउ उसके साथ बात करके अच्छा नहीं लगेगा। यू विल फील लाइक कि यार नहीं बैठना इसके साथ ज़्यादा देर ना, उठ जाओ। 5 मिनट में आप बोलोगे कट ले टाइप में ना वाली फीलिंग आने लगती है, नहीं करते। तो आपके सेंसेस भी आपसे बात करते हैं। आप लोगों की जो दिव्य दृष्टि, जो थर्ड आई हम जिसको बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हर इंडिविजुअल की जब आप पैदा होते हो ये एक्टिव होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारे को कॉन्शियसली सिखाया जाता है दीन दुनिया क्या है, ये लोग क्या हैं, उसको वो बंद हो जाती है। तो जब हम ये साधना शुरू करते हैं या आप मेडिटेशन शुरू करते हो या आप मंत्र चांट करते हो, तो धीरे धीरे करके आपकी थर्ड आई वापस से खुलनी शुरू होती है और आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। माँ मातंगी की हम बात करें तो वो एक ऐसी महाविद्या हैं जो कलयुग के लिए मैं बोलूँगी बहुत फलदायी हैं। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। जैसे आपने हमने सुना नॉर्मल सरस्वती माँ से विद्या आ रही है, नॉलेज आ रही है, एजुकेशन आपकी आती है। तो अगर मेरे को तंत्र सीखना है तो मैं बोलती हूँ माँ मातंगी से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो साक्षात जो है तांत्रिकों की सरस्वती है। तो उनसे फ्लो होता है। जब हम लोग हमारे पास अगर प्रॉब्लम लेके आए कि हमारे पर काला जादू है या कोई जादू है टाइप में, या तंत्र प्रयोग हम पे हो रखा है, तो उसका निवारण करने का रास्ता और कौन बताएगा उनसे अच्छा? माँ मातंगी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और जब माँ मातंगी की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप कोई भी चीज़ जब आप बोलते हो, आपकी वाणी में, जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ बोलूँगी तो आप ऑटोमेटिकली मुझसे प्रभावित होगे ही होगे। मैं कोई भी लाइन बोलूँगी वो आप पे प्रभाव डालेगी, अगर मेरे ऊपर माँ की कृपा है तो। नहीं है तो मैं कहती हूँ कई बार ज्ञानी ज्ञान देता रहता है, कोई नहीं सुनता उसको, कोई नहीं सुनेगा। तो माँ कृपा बहुत बड़ी चीज़ है। मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ नहीं। माँ के लिए भाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों ही रूप होते हैं माँ के। लेकिन जब माँ अपने स्वरूप में वहाँ पर विराजमान होती हैं, और मैंने बताया कि माँ के केस के अंदर तो आप उनको झूठा भोगे अर्पण करते हो, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी भी है यहाँ पे जो मैं क्विकली कवर करूँगी। कि माँ मातंगी की जब हम बात करते हैं तो माँ मातंगी को एक बार अपने घर जाना था,
तो वो शिव भगवान को बोलती हैं कि प्रभु मैं अपने घर जाती हूँ, मैं कुछ टाइम बाद वापस लौट के आ जाऊँगी। तो शिव जी बोलते हैं हाँ लौट आना, वरना हम आपको लेने आ जाएंगे। माँ पार्वती चले जाती हैं और वो अपने आराम से मग्न हो जाती हैं और बहुत टाइम हो जाता है उनको, वो वापस नहीं आती। तो शिव भगवान एज़ यूजुअल, अब पति बेचारा क्या करे, है ना, बीवी तो लेकर आनी है। तो शिव भगवान उनको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उनको आग्रह करते हैं कि देवी अब बहुत टाइम हो गया, आप जो है वापस चलें। तो देवी उस टाइमिंग पे अलग रूप में होती है, क्योंकि उनको होता है कि मैं भी जिन लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ, जो लोग मेरी सेवा भावना कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ तो यहाँ पर कर पाऊँ, तो वो उसमें थोड़ा सा व्यस्त होती हैं। तो लेकिन जब शिव भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तो भाई मुझे ले करके ही जाएंगे। तो और वो इतनी सुंदर होती हैं टाइप में कि शिव भगवान जाते ही पहले बोलते हैं कि इनको ना थोड़ा सा उल्लू बनाया जाए टाइप में। अब वो पहले तो आई नहीं, तो शिव भगवान रूप बदल के जाते हैं माँ के सामने और वो रूप लेकर के जाते हैं एक सुनार का, जूलर का। और वहाँ जा कर के वो माता का रूप, तो माता तो है ही सुंदर, मतलब उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ, मैं सच बताऊँ तो जस्टिस नहीं कर पाऊँगी। तो वो वहाँ पे उनको डायरेक्टली ऑफ़र करते हैं काम के लिए। काम इज़ लाइक लस्ट, दैट सेक्स यू टॉक अबाउट, कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ में काम वासना की इच्छा रखता हूँ, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो माता को एक बार तो बहुत गुस्सा आता है, बट वो जैसे ही उनको गुस्से वाले रूप में आती हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये तो प्रभु ही हैं। तो बोलती हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप यहाँ से इस गांव से बाहर जाइए, जंगल में आप वास कीजिए, मैं रात को आपसे वहीं पर मिलने आऊँगी। और माता जो है रूप बदल करके, उस टाइमिंग पे माँ ने जो है ये इसका जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, यक्षिणी का रूप लेती हैं और फिर माँ जो है वहाँ पर चांडालनी रूप में वहाँ पहुँचती हैं। तो चांडाल का जो रूप होता है वो दिखने में वैसा सुंदर नहीं होता, और माँ चांडालनी के रूप में ही जो है शिव भगवान के साथ में काम की जो क्रिया है उसको पूरा करती हैं। तब से ही जो है भगवान, जो शिव भगवान हैं, उनको मतंग बनाया गया, यानी कि माँ मातंगी और माँ मतंग। तो मतंग भैरव जो है, उसी दिन से भगवान को मतंग भैरव के रूप में जाना गया, कि तब से उनके अंदर भी वो गुण आ गए कि मतंग भैरव भी जो है वो बहुत प्रचंड हो जाते हैं कि अगर उनको भी कोई चीज़ बर्दाश्त ना हो। तो होता है ना कि बीवी अगर अपने रूप में डालना चाहे, जैसे हम बोलते हैं, तो वो उसके पास वो शक्ति दी गई है कि वो अपने रूप में डाल सकती है। तो तब से शिव भगवान भी मतंग भैरव के रूप में जाने गए और माँ मातंगी को जाना गया कि किसी ने अगर बोल दिया कि गरीबों की कोई देवी नहीं होती, तो वो खुद स्वयं आकर के आई। जो आप देखोगे आदिवासी वगैरह होते हैं, उनके कपड़े वगैरह भी नहीं है, खाने का भी ऐसा ही है। तो वो आगे से उन्होंने बढ़ कर के उनका झूठा वहाँ पर खाया और तब से उन्होंने बोला कि इनकी देवी जो है वो मैं कहलाऊंगी और मैं आज से सिर्फ झूठा भोजन ही आपसे जो है लूँगी। अगर आप उनको सच्चा खाना खिलाओगे, आप रखा रहेगा वहाँ पे, वो भोग नहीं लगाती। एंड शी इज़ वेरी क्विक टू गिव। उन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कलयुग में हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि यार हम ना कोई नियम फॉलो नहीं कर सकते, रूल फॉलो करने में सबको प्रॉब्लम है। तो सेम वे में मातंगी माँ एक ऐसी माँ भी हैं जो सारे नियमों का उल्लंघन करती हैं एक तरीके से, कि उनके अपने नियम हैं। मतलब साधना अगर आप शुरू करोगे, जैसे 11 दिन की साधना है तो 11 दिन की है, 11 दिन हवन करना है तो हवन करना है, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन नहा धो के करो, दिया बत्ती करो, खाना अच्छा बनाओ, पकवान बनाओ, ऐसे कोई नियम नहीं है वहाँ पे। आप बिना नहाए धोए भी उनकी पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। 11 और दिन वो में हो जाती है। अलग अलग हैं। जैसे आपने सिद्धि की बात की थी, अगर हम बात करें सिद्धि की, तो किसी एक मंत्र की जो बहुत नॉमिनल काउंट है वो 1.25 लाख बताया गया है। हालांकि डिपेंड करता है मंत्र टू मंत्र भी, आपको कौन से मंत्र की दीक्षा मिली है, उस मंत्र का आपने कितना काउंट करना है। लेकिन एक मंत्र की जो शक्ति है वो एक्चुअल जागृत होने के लिए आप कम से कम लाख का काउंट जो है उसका जब क्लियर कर लेते हो उसके बाद आती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि माँ मातंगी के केस में उनकी कृपा है और मैं कुछ काउंट क्लियर कर चुकी हूँ, इसीलिए शायद उन्होंने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। और आपने वैसे तामसिक साधना करी है, कैसी साधना करी? नहीं, अभी मैं दक्षिणी मार्ग से ही कर रही हूँ। तंत्र के जो मेन मार्ग हैं, वैसे तो खैर 6 मार्ग बताएंगे, जो 2 मेन मार्ग हैं वो एक दक्षिणी मार्ग है, एक वामा मार्ग है। वामा मार्ग के अंदर आपको नॉनवेज खाना भी पड़ता है, चढ़ाना भी पड़ता है, आपको अल्कोहल पीनी भी पड़ती है, आप चढ़ाते भी हैं। मैथुन की बात करें, ऑल अबाउट सेक्स ऑल्सो, तो यू ऑल्सो हैव टू गेट इंडल्ज एंड यू ऑफर द वीर्य टू देवी। तो वो है, अभी उसके अंदर इंक्लूड ऑफ कोर्स नहीं हूँ मैं, अभी दक्षिणी मार्ग से ही कर रही हूँ, सात्विक तरीके से ही कर रही हूँ। नॉनवेज कभी नहीं खाया, ना भी खा रही हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ऑफ कोर्स वाम मार्ग की तरफ मुझे जाना है और मैं जाऊँगी। अच्छा मैम, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर कोई ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो रखा है, तो आप उसका ब्लैक मैजिक रिमूवल वैसे कैसे करते हो? हम रिमूवल करते हैं महाविद्या के तामसिक यज्ञ के थ्रू ही करते हैं, और बिल्कुल करते हैं, एंड इट्स पॉसिबल ऑल्सो। एंड कुछ लोगों का सवाल होता है, जैसे क्या काला जादू होता भी है जनरली,
तो मैं बोलूँगी कि भगवान की कृपा आप लोगों पे बनी रहे जिन लोगों ने वो सफरिंग नहीं देखी, अदरवाइज जिन लोगों ने वो सफरिंग देखी है। मैं आपको एक रिसेंट सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक क्लाइंट का मेरे पास में कॉल आया, उस लड़की का चार्ट देखा मैंने शुभम, अमेजिंग चार्ट, मतलब उसका चार्ट देख के बोलोगे भैया इससे किस्मत वाला कौन। मैं उसको बोल रही हूँ बेटा तू तो जिस काम में हाथ डाले तेरा काम बनना चाहिए। तेरे को तो बड़े रेयर नंबर्स का होता है कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी में बड़े पॉडकास्ट करें, आपने लो शुगर देखा, बड़ा कम लोगों का पूरा बन पाता है। लड़की का लो शुगर पूरा है। मैं बोल रही हूँ तेरे पास तो कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। एंड शी इज़ लाइक मैम हमारे घर में जो भी लड़का जन्म लेता है उसकी डेथ हो जाती है, मेरी मदर सफ़र कर रही है, हॉस्पिटलाइज है, मेरी खुद की हालत ख़राब है, नौकरी वगैरह सब चलेगी, डेली सिर्फ यही थॉट आता है कि मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। आप मुझे बताओ कि ये क्या है फिर। आप लोग बोलते हो काला जादू नहीं है या कोई जादू नहीं है, वैसे काला जादू तो हमने नाम दे दिया, काला सफ़ेद तो एक रंग हो गया एक तरीके से। जादू, मैजिक इज़ जस्ट मैजिक, उसको ब्लैक एंड या वाइट बनाते हैं हमारे थॉट्स, हमारी इंटेंशन। मैं गलत इरादे से करूँगी तो वो ब्लैक मैजिक है, और वहीं पे अगर मैं सही तरीके से करूँगी तो वो वाइट मैजिक है। मैं आपका उतारा करने के लिए अगर जादू का प्रयोग करूँ तो वो वाइट मैजिक हो गया, वहीं पे अगर मैं आपको हार्म करने के लिए करूँगी तो वो ब्लैक मैजिक हो गया। बट मैजिक इज़ रियल एंड मैजिक बिगिंस वेयर लॉजिक एंड्स। इट्स वेरी सिंपल। तो कोई मैम पता कैसे लगता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है? देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। देखो एक तो सिम्टम्स मैंने बताया, आप देखो ना उस बच्चे का चार्ट साफ बोल रहा है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसका तो समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, एज पर दी कुंडली ऑल्सो, एज पर माई कार्ड्स ऑल्सो, एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। एक नहीं तीन टूल एक साथ चीख के बोल रहे हैं भाई लड़की का समय बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इन रियल वो जो इतनी सफरिंग चल रही है उसकी लाइफ में, वो किसी दूसरे की देन है। और एक चीज़ और है यहाँ पे सिर्फ बोलने वाली, कि चाहे वो काला जादू है, चाहे तंत्र मंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस बन सकते हैं, आपकी चीज़ों को डिले कर सकते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। मैं अगर मैं आपके ऊपर काला जादू करूं, मैं आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। सिर्फ एक प्रयोग ऐसा है जिसको हम मारण प्रयोग बोलते हैं, कि अगर मैंने किसी को मार ही दिया तब तो बात ही खत्म, ना ज़िंदगी ना डेस्टिनी। लेकिन ऐसे साधक आज की डेट में मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करूं, आई डोंट नो एनी सिंगल पर्सन जो मारण में इतना अच्छे से हो कि वो आज मारण की यहाँ पे क्रिया करे और आप लुढ़क जाओ, है ना। वो इतना आसान नहीं है। बट हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी डेस्टिनी में बदलाव आ जाएगा। बट अदरवाइज आई कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। आई माइट गिव यू स्ट्रगल, आई माइट गिव यू डिलेज इन योर लाइफ, बट नॉट गोना स्टील योर डेस्टिनी। वो नहीं होता। एंड उस केस में आप ही करते हो वो, फिजिकली उनको बिठाकर होता है या फोटो से ही हो जाता है? कई लोग कहते हैं सिर्फ फोटो से हम अपने घर से ही कर देंगे। हाँ, कैसे हाँ, रहता हाँ, है वो? हो जाता है। देखो एनर्जी तो ट्रैवल करती है, एनर्जी यहाँ पर भी। आप मेरे से जब फ़ोन पे बात करोगे तो क्या आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ? थोड़ा सा कोई वाइब आती है। वो क्या है, वो वाइब क्या है, वो एनर्जी है। इट ट्रैवल्स एवरीवेयर। आप हीलिंग टेक्निक्स की बात करो, मैं सिर्फ बहुत नोन हीलिंग टेक्निक की बात कर रही हूँ। रेकी, क्या रेकी डिस्टेंस हीलिंग नहीं होती? यूएस में बैठे बंदे को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट एक्चुअली यूएस यूके सब जगह पे हैं, कि हम उनकी हीलिंग्स यहाँ से करते हैं और उनको वहाँ पे असर होता है। सिर्फ एक चीज़ में मुझे आप साक्षात मेरे सामने चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, यानी कि कोई स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर आकर के बात कर रही है या बोल रही है, तो उस केस में आप मुझसे सोचो कि मैं डिस्टेंस हीलिंग कर दूँ या डिस्टेंस कोई निवारण कर दूं, नहीं होगा। बहुत टेम्परेरी आपको फ़र्क आ जाएगा, वो मे भी आप में आके बात ना करे 1 दिन 2 दिन, बट वो आप में से हटा नहीं है। उसको हटाने के लिए आपका साक्षात सामने होना अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। ये प्रेत बाधा या फिर किसी नेगेटिव एंटिटी का होना, ये भी एक ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है वैसे? यस, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने अभी तक, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ, मैं इसमें कहीं पे भी कोई ये स्टैंप नहीं लगा रही क्या सही क्या गलत, हर एक की अपनी समझ है, जिसको जितना समझ आए वो ले ले, जिसको नहीं लगे मत मानना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम केसेस में जो एंटिटीज़ लोगों के अंदर आके बात कर रही होती हैं वो किसी तांत्रिक ने भेजी ही हुई हैं। मतलब ना, अगर आप देखो जितनी मेरी समझ काम करती है और जितना मैंने भी स्पिरिट्स के साथ में इंटरेक्ट किया है, स्पिरिट वर्ल्ड हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा समझदार है। आप अगर बात, जैसे अगर मैं किसी स्पिरिट को बुलाना चाहूँ, अब मान लो राकेश नाम की तो 36 स्पिरिट्स घूम रही हैं ऊपर, अब मैं बोलूँ मेरे को राकेश की स्पिरिट चाहिए, तो क्या 36 की 36 आ जाएंगी? ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरी इंटेंशन जिस राकेश को इन्वोक कर रही होगी वो राकेश ही यहाँ पर आएगा, बाकी 35 राकेश अपना काम ही कर रहे होंगे ऊपर। तो ये जो खिलवाड़ होता है, जो नीच की चीज़ें हम बोले गए हैं, नीच की विद्या हासिल करके वो जल्दी हासिल हो जाती है, लेकिन आप अपने पुण्य कर्म फलों को ज़ीरो कर लेते हो और आपको ना, बोली बात है, अधोगति हो जाती है, गति नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलेगी, नीचे जाओगे, डिप कर जाओगे अगर गलत काम करोगे तो गलत काम नहीं करना है। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि मैडम इसका मारण कराना है, इस पर वशीकरण कर दो, इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं क्या? तो मैं लिटरली
आपके सामने एडमिट कर रही हूँ ऑन स्क्रीन कि मैं हाथ जोड़ के मना कर देती हूँ कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। केस टू केस डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों ने तो डायरेक्ट मैसेज किया है हमें ना खाली ये करवाना है, एंड आई एम लाइक कि भाई डॉक्टर मैं हूँ, मेरे को पहले केस तो बता, मैं डिसाइड करूँगी कौन सी मेडिसिन देनी है कौन सी नहीं देनी। तुम कैसे बता सकते हो? तुमको खाली लग रहा है कि मेरे को मेरा एक्स लवर वापस चाहिए। बहुत आजकल मतलब हद से रिलेशनशिप की मुझे लगता है कि सबसे बुरी हालत यही है कि जो चाहिए वही नहीं है ज़िंदगी में, बाकी सब है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ ही हो रहा है ऐसा? बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो इन रियल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मैं बोल सकती हूँ हमारे पास 80% केसेस ना रिलेशनशिप के भी आ जाते हैं कि भाई लड़का बात नहीं हो रहा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पहले और आज के डिफरेंस में, आप तो तीनों बहुत यंग भी हो, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गया कि एक किसी को किसी की बात ना बर्दाश्त ही नहीं होती। एवरीबडी इज़ फाइटिंग टू बी एन इक्वल पर्सन, जबकि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग दी अदर वन। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को ऊपर रख रहे हैं, नहीं तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस इज ज़ीरो। आपके अंदर अवगुण और गुण हम में दोनों हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, आप में भी दोनों हैं, आप में भी दोनों हैं। तो मुझे दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना आपके। अब मैं सोचूं आपकी खाली अच्छाई तो एक्सेप्ट करूं तो शुभम अच्छा है, जैसे ही आपका कोई माइनस या नेगेटिव पॉइंट है तो आप बुरे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, टॉलरेंस है ही नहीं। और ये जो मैं की जो दौड़ है ना, उसकी वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आप पहले देखो, पहले क्या होता था, जनरली पति कमाने जाता था, भाई लेडी घर संभालती थी, एक बैलेंस बना रहता था। आज की डेट में दोनों बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो दोनों में कंपटीशन क्रिएट हो गया है। आई एम ऑल्सो रनिंग द हाउस, आई एम ऑल्सो रनिंग द हाउस। तो ये नहीं होता। बात बड़े सारे बच्चे में बोलते हैं कि मैम मेरा सच्चा प्यार है, मुझे वापस लौटा दो। सच में प्यार, सच्चा प्यार? मैं बोलती हूँ प्यार का मतलब पता है किसी को? प्यार का अर्थ आप लोग इस आज की जनरेशन में, मैं चैलेंज करती हूँ कि किसी को प्यार का मीनिंग तक नहीं पता कि प्यार का अर्थ है क्या। हम सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से यू आर हैंडसम, आई लव यू, यू आर वेल्दी, आई लव यू, ये चल रहा है। और ये कैसा प्यार है? आज तुम मेरे से प्यार कर रहे हो शुभम, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए और जैसे ही मेरे को गुस्सा आया मैं तुमको माँ बहन की गाली देना शुरू कर दूँ, तुम्हारा बुरा चाहना शुरू कर दूँ, कहाँ है प्यार? आपको एक पल में एक वो इंसान लग रहा है कि बस इसके लिए मैं मर मिट जाऊं, दूसरे पल मैं इसको मार दूं, मार पीट देते है ना आजकल तो, है ना, जिसके लिए मर मिट जाऊं और फिर मार दूं। तो ये प्यार कहाँ है? तो प्यार है नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप फिर डील कैसे करते हो ऐसे केसेस में? मतलब देखो, मैक्सिमम रिलेशनशिप के केसेस में मैक्सिमम मैं बताती हूँ काउंसलिंग बहुत काम करती है कि उनको रियल में समझाना कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। क्योंकि आप नहीं देख पा रहे, आप झूठे प्यार में अंधे हो, क्योंकि प्यार नहीं है तो झूठे प्यार में अंधे हो कि नहीं ये लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है बेटा नहीं है, 6 महीने में जा रहा है ये तो टाटा बाय बाय करके। तो मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। उल्लू बनाना बड़ा आसान है। जब आप ये आगे से मेरे पास आओ कि मैडम पैसे की टेंशन नहीं है, जितने बोलोगे उतने ट्रांसफ़र कर देते हैं, लड़का ला दो खाली, तो मेरे को कितनी देर लगेगी? बुद्धू बनाने वाला आदमी तो फटाक से बोलेगा तू ट्रांसफ़र कर दे, हम कर देते हैं। बट मैं अपने कर्म खराब नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं साधना नहीं कर रही होती, मेरे को सच में ये रियलिटी चेक नहीं होता, तो माइट भी मैं वो केस लेती, लेकिन मैं ऐसे केसेस नहीं लेती। कुछ केसेस में जेन्युइनली दिखाई देता है कि लड़का सच में बहुत अच्छा है, करंटली दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, बट फ्यूचर दोनों का अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वो केस मैं लूंगी। तो इस केस में आप रेमेडीज लेते हैं? बिल्कुल, इस केस में हम रेमेडीज देंगे कि आप कुछ एक रेमेडीज, जैसे हमारे दर्शक भी ऑफकोर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ एक ज़रूर चीज़ें बताएंगे। खास करके हस्बैंड वाइफ की पहले बात कर लेते हैं। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में आप लोगों को लगता है कि इंटीमेसी लेवल काफ़ी कम हो गया है ना, भाई मेरा हस्बैंड मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आजकल बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, तो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टोटका, बट वेरी कारागार टोटका ऑल्सो। आपने क्या करना है, आपने अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। पहले दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है कहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, तो ही विल कम बैक टू यू। ये तो अलग ही टाइप की रेमेडी बताई आपने। एग्जैक्टली, आई नो इट्स डिफरेंट, बट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और अगर आप इसको लॉजिकली भी कनेक्ट करना चाहोगे तो इट मेक कंप्लीट सेंस ऑल्सो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।